हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग हैं कॉलेज में एनडीआरएफ की टीम। चलिए हम लोग देखते हैं वो लोग को। चलिए हम लोग उनसे मिलते हैं। ये है हमारा कॉलेज। कॉलेज तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है गाइस आप लोग को? नहीं, इधर से अच्छा आएगा। सिंपल दिख रहा है नहीं। गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है ना पीछे तक से? यस सर। तो अभी क्या आपको साहब ने आपदा से रिलेटेड या फिर एनडीआरएफ से रिलेटेड कुछ जानकारी दी? इसमें तो किसी का कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। बाकी एनडीआरएफ को आप सभी भली भांति जानते होंगे। यस। अब किसको नहीं देना है ये भी तो पता होना चाहिए। ऐसा तो है नहीं हम गए व्यक्ति के पास उसको सीपीआर की जरूरत है या नहीं है, हमने डायरेक्ट सीपीआर शुरू कर दी, ऐसा तो नहीं करेगा ना। तो सीपीआर किसको नहीं देना? सबसे पहले तो जीवित व्यक्ति को नहीं देना। ये हमेशा उसी व्यक्ति को देना जिसका हार्ट और लंग्स रुक गया। दूसरी चीज देखा होगा ट्रेन एक्सीडेंटों में पूरी बॉडी कट जाती है, उस केस में भी क्या सीपीआर देने का कोई फायदा नहीं है। तीसरी चीज व्यक्ति को मरे 10 घंटे 20 घंटे हो गए, उसमें भी उसको सीपीआर देने का कोई फायदा नहीं है। या कोई सड़ गई हो, गल गई हो, इन सब में सीपीआर का कोई रोल नहीं, क्योंकि सीपीआर का मेन रोल ये कब तक 5 से 6 घंटे इनमें भी लेते हैं, इनमें बहुत स्कोप है देना। अब चेस्ट किसलिए दबाते हैं? क्योंकि हम उसके हार्ट को क्या पंप कर रहे हैं। हार्ट हमारा पंपिंग तो करता है ब्लड को, जो हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है। तो जब हम इसके ये क्या नाम है हार्ट को दबाएंगे तो दबाने से क्या होगा कि जो ब्लड है हमारे शरीर में बीच वाली आर्टरीज होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, और इसका जो सबसे एंडिंग वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं जाइफाइड कोर्टी, जहाँ पे गड्ढा टाइप का रहता है, सभी का मिलेगा। ठीक, उससे क्या करना है, अपनी ये 2 उंगली ऊपर रखते हुए और उसके बाद में जो ये दूरी आएगी सेंटर, ये यहीं पे क्या आपको हार्ट मिलेगा, तो यहीं पे दबाना। या फिर उसकी क्या है ये आर्म फिट से जो एक काल्पनिक रेखा बीच में बनेगी, वो भी क्या है हार्ट। एडल्ट व्यक्ति कौन होता है? जो 9 या 9 साल से लगभग 9 साल तक, 5 से 6 सेंटीमीटर। उसके बाद में ये कितनी देर तक दबाते रहना? ये 30 बार दबाना है और 2 बार सांस देना। तो ये होता है हमारा एक साइकिल, 30 बार दबाना और 2 बार सांस देना। 30 बार इसलिए बता रहे हैं ताकि ये आप काउंटिंग भी करोगे। दूसरी चीज, जब 30 बार दबाओगे तो उसके बाद में आपको याद रहेगा कि 30 बार दबाने के बाद में आपको सांस भी देना है। ऐसा कब तक करेंगे? जब तक या तो उस व्यक्ति की सांस ना जाए, या फिर आपके पास आपसे ज्यादा जानकारी वाला व्यक्ति या कोई डॉक्टर तब तक ना आ जाए। वैसे बताते तो इसके 5 साइकिल है, बोले 5 बार करना है, लेकिन अगर उसको 2 बार में सांस आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि 5 बार दबाते रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्योंकि ये हमारा लास्ट प्रयास है, ये जो गोल्डन टाइम होता है 5 मिनट का, अगर हमने ये गवा दिया तो उसके बाद में सीपीआर देने का कोई फायदा नहीं है। तो ये तो हमें पता लग गया कि कहाँ दबाना और कैसे दबाना और किसको देना। अब इससे कुछ होने वाले नुकसान भी हो सकते हैं, कुछ फायदे भी हो सकते हैं। नुकसान क्या होगा कोई बताएगा? जब उसकी चेस्ट को दबाएंगे तो उससे क्या उसकी रिब्स फ्रैक्चर हो सकती है। रिब्स फ्रैक्चर होगी तो उसके क्या है लंग्स को भी पंचर कर सकती है, उसमें ब्लड भर सकता है। लेकिन क्या अगर एक बार व्यक्ति की सांस आ गई तो ये सब चीजें सर्वाइव हो जाएंगी, लेकिन अगर एक बार सांस नहीं आ पाई तो फिर कोई फायदा नहीं। ये ऐसा आप सबको इसलिए बताया जा रहा है, सीपीआर में ये तो पता इसको क्या है, आपको 3 बार हिलाना है। अपनी लोकल भाषा में पूछ सकते हो। देखो जैसा बताया इन्होंने, ये लगेगा थोड़ा अजीब सा आपको, ठीक है, पर क्या है ये जो एक तरीका होता है, जैसे आपको भी लेटे होंगे, अपने घर पे लेटे होंगे, सो रहे होंगे, कभी आप उसको देखकर पैर पे या हाथ पे मार के देखेंगे उसको पता नहीं चलेगा। पर जैसे हमारा जो ब्रेन कहाँ है, हेड में है ना, तो जब ऊपर से नर्वस सिस्टम सबसे पास काम करेगा जो अपनी नेक के पास, इसलिए यहाँ पे ये तरीका है। आपको थोड़ा मस्ती मजाक में करोगे, हाँ ओके, आप अपनी लैंग्वेज में भाई ठीक हो कैसे हो, ठीक है, आप उससे पूछ सकते हैं। तो ये तरीका है कि उसको यहाँ बार इसलिए पूछा जाता है कि उसका जो नर्वस सिस्टम जल्दी फास्ट काम करे, अगर नहीं है तो ठीक है। उसका दूसरा तरीका चेक करने, एक तो ये हो गया, दूसरा चेक पल्स। पल्स कई टाइप की होती है, डॉक्टर क्या करते हैं सबसे पहले जो बीमार होते हैं तो हाथ के पल्स, और जैसे कोई लग रहा है कि मरने वाला है या कुछ आपको लगता है इस कंडीशन में है, तो दूसरा क्या चेक करना है कैरोटिक पल्स। एक बार चेक करके देखो अपनी, ये दोनों साइड में मिलेंगे, एक साइड में मिलेगी और दूसरी साइड में हमको तो कुछ ऐसा तो नहीं किसी को नहीं मिलेगी। नहीं यस सर। और इस साइड जो वैसे पंप कर रहा है, ठीक है, यस सर। अगर आपको लगता है कि भाई पंप कर रहा है ठीक है तो उसको छोड़ देना, कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मिस हो रही है ये चीज तो उसको स्टार्ट कर देना है सीपीआर। ठीक है, सीपीआर बताया होता आपने, जैसे कि भाई आपका जो ये चेस्ट होती है
तो इसके नीचे एक स्टर्नम होता है, एक खड्डा सा देखा होगा आपने, उससे ऊपर एक्चुअली क्या जो दिल होता है, जो हमारा हार्ट होता है, वो बिल्कुल लेफ्ट में नहीं होता। आप सोचते हैं कि इधर होगा, बिल्कुल इसके सेंटर में होता है, बीच में। लेफ्ट में जो अपना ये इससे बिल्कुल कॉर्नर पे होता है, और जितनी हमारी मुट्ठी है बस इतना ही होता है। यस सर। ठीक है, यूट्यूब पे देखोगे ना बिल्कुल आपको क्लियरली दिखा देंगे कि हमारे दिल में, हमारे शरीर में कैसे फ्लो करता छोटा है हम है। लोग का। ठीक है, तो उसके ऊपर 2 फिंगर रखनी है। तो ये आपने बताया ना होल है जो खड्डा है, उसके ऊपर 2 फिंगर रखनी है ऊपर की। एक बार देखिए कैसे पंप करते हैं। पूरा शरीर का वेट इनके ऊपर देना है। देने के बाद हाथ पूरा टाइट होना चाहिए और ऐसे फॉर्म कर दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 29 करना है। और एक बार माउथ टू माउथ कोई कपड़ा रखे, यानी कि अपना रुमाल, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है, इनको बीमारी भी हो सकती है किसी तरह, तो उससे बचने के लिए कोई रुमाल, और इनको नाक को दबाते हुए और इनके मुंह को थोड़ा ऊपर करते हुए, और इसमें 2 बार सांस को देना है। फिर एक बार पल्स चेक करना है इनका कि पल्स आया कि नहीं। अगर नहीं आया फिर सेम कंडीशन, ठीक है। फिर उसी तरह और ये कंटिन्यू 5 से 6 मिनट तक आप कर सकते हैं अगर आपके पास ताकत है, नहीं तो दूसरा पर्सन आपके पास वो हेल्प करेगा आपकी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि 5 से 6 मिनट बाद हमने ये बस यही दिखा रहे जो आपके इंसिडेंट में बिहार में जहाँ पे हमें बहुत बार कारगर साबित हुए। 10-10 मिनट बाद एक डूब गई थी एक लेडी, 10 मिनट बाद उसको आ गया भाई, सबने बोल दिया था मर गई हो डेथ, पर वो 10 मिनट देते देते जिंदा होगी। कोई कहना चाहता है तो आ सकता तो इस एक नीचे का थोड़ा यहाँ प्रॉपर कैसे शांत बिल्कुल चुप साइलेंस। भाई साहब ठीक हो? भाई साहब का क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद में क्या करना? बस चेक करना। उसकी क्या है, फिंगर यहाँ पे रखते हुए यहाँ पे बताया जाएगा। उसके बाद में उसके बाद में क्या करना, आपको हाथ की लोकेशन भी सेम ऐसी चेक करना, लेकिन उसके बाद में क्या, जहाँ दोनों हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे केवल एक हाथ का इस्तेमाल करना। ये हमने इसकी लोकेशन पता करी, उसके बाद में अपना एक हाथ रखना, क्योंकि बच्चे का क्या है, रिप्स कमजोर है, लंग्स भी कमजोर है, इसीलिए अपने दोनों हाथों का वेट ना देते हुए एक हाथ का इस्तेमाल करना। चाइल्ड के केस में 1 साल से 9 साल तक का बच्चा होगा उस केस में सेम, उसको भी 30 बार दबाना और 2 बार सांस लेना। आपने देखा होगा बहुत सारे गरीबी रेखा से स्ट्रेट यार, उसका सबसे पहले तो पानी निकालो। क्या है ये करना। अब इसमें क्या है, जो हेल्थ के केस में था या चाइल्ड के केस में था, उसका हम रेस्पॉन्स कैसे चेक कर लेते, उसको ताकि अगर कुछ होश में आ जाए तो वो बोल सकता है, लेकिन ये तो बोलेगा नहीं। या तो रोएगा या फिर इसका क्या मोशन चेंज हो जाएगा या हाथ का हिलाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, इसको हाथ या पैर में उल्टी करना। ठीक, इसको नहीं पीने लग जाना। रेस्पॉन्स चेक कर लिया, रेस्पॉन्स चेक करने के बाद में इसकी पल्स कहाँ से चेक करेंगे, अपनी तो हम ये कैरेक्टर पल्स चेक कर लेते पड़ेगी, लेकिन इसका क्या है, बटन छोटा होता है, तो इसको आपको इतनी आसानी से नहीं बताएंगे। तो इसके लिए क्या है, ये जो ब्रेक पल्स होती है, ये जब भी आपने देखना हाथ में यहाँ पे चलेगी। यस चल रही है मेरा नहीं चल रहा है। तो इस के केस में क्या है, आपको वही पल्स चेक करनी है। पल्स आपने चेक करी, पल्स चेक करने के बाद में क्या है, इसकी पल्स एब्सेंट। पल्स एब्सेंट का मतलब हार्ट और लंग। उसके बाद इसको सीपीआर देने के लिए क्या करना, इसको ऐसा तो है नहीं, हाथ से दबाएंगे पूरा। अब हार्ट की इसकी लोकेशन पता करने के लिए क्या है, जो वही हार्ट बीट से सीधी रेखा बनाएंगे। उसके बाद में क्या करना, अपनी ये 2 ये लगभग सेम बराबर है। बच्चे के केस में देखना तो इन्फेंट है, सबसे छोटा बच्चा जाता है बेबी कर लेते हैं, तो उसमें करना क्या है, आपको अपने हाथ पे इस तरह से दिखाना है उसको, या आप इस तरह से बैठ सकते हो। अच्छा आप ऐसी जगह बैठा के दिखाएं और आवाज निकलेगी नहीं। हमारे हाथ के पास गए भाई साहब क्या वो भाई साहब फंस गया था, तो बोल रहे हैं हाँ, मतलब आप बोल तो सकते नहीं है लेकिन इशारा कर रहे हैं। तो उसके बाद में क्या करना, आपको इनके पीछे जाना। पीछे जाने के बाद में सबसे पहले तो इनकी क्या, ये हाथों को हटाना, हाथों को हटाकर पीछे रखना, ताकि आप जो कर रहे हो वो उसको आसानी से करने दें। हाथ पीछे रखा, हाथ पीछे रखने के बाद में अपने दोनों हाथ लेने और एक हाथ की क्या है, गुट्टी बंद करनी है। गुट्टी बंद करके जो नाभि होती है, नाभि वाले पॉइंट पे इस तरह से रखना। उसके बाद दूसरा हाथ यहाँ पे रखना, पकड़ना आपको, और 2 बार करना, इनवर्ट अपवर्ड। एक बार हमने दबाना और एक बार ऊपर करना, इस तरह। ये इतना वो होता है, इसमें अगर आप इसको अच्छे से करेंगे ना, जो आपने नाभि से ऊपर, तो ये आपने बताया ना, ये स्टर्नम जो होता है इसके ऊपर अगर इसको ऐसे ऊपर नीचे करेंगे ना, आपको विदिन 30 का लेना है, मतलब गिर जाए कमजोर तो हाथ सारा लेके बच सकते हो, बच तो सकता है। आप इसको टाइम चीज चलो पीछे देखो, जा रहा हो ट्राई करो, कोई जा रहा हो ना, तो कुछ ना कुछ 10 लाइन तो लिखी हो गया। तो ये चीजें इसलिए बताई जाती है, कुछ ना कम से कम जो हम देखते हैं हमारी आंखों के आगे आता है। देखो पढ़ने में और आंखों के आगे करने में बहुत फर्क होता है। आप मोबाइल पे भी देखते हो, लाइव पे देखोगे, हमेशा वो चीज याद रहेगी। तो ये चीजें एक बार देखने के बाद कभी भी कुछ ऐसा होगा तो आप सोचने की दिमाग में एकदम जाएगी, ये यार ऐसे ही कर सकते हैं, तो सोचना नहीं पड़ेगा, इसलिए करवाई जा रही है चीजें।
कैसे बता देंगे, कैसे खुलने नहीं बताएंगे? सपोज हमारे को कमल नहीं मिला तो टी शर्ट तो लगभग सब पहले रखते हैं, जैसे या आस पास किसी के पास भी हो तो किसी को ले जाने के लिए बचाने के लिए टी शर्ट तो हम भेज सकते हैं ना। तो उसी से काम टी शर्ट की मदद से भी इसके साथ वो लेके चल रहा है हर जगह। उसके बाद में अरे वाह, तो ये है एक तरीका वैसे है, आप डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं टी शर्ट को, जो हमारी बाजू होती है उनमें से निकाल के डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ये क्या इजी है, क्योंकि आप एक तो डालेंगे दूसरे फिर टफ रहेगा, थोड़ा डालने में टाइम लगेगा। इसमें क्या इजीली आप डाल सकते हो, इसलिए ये पहन के डाला जाता है। बाकी आपका जैसा मन करे वैसे बना सकते हो, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। बोलिए सर। व्हाट आर यू सेइंग? टी शर्ट अगर सस्ता रहा तो चलो हम चलेंगे इस बार, ऐसे ही टी शर्ट में डालेंगे। जितने भी आपके पास अवेलेबल है टी शर्ट है, चार है, पांच है, आपके हिसाब से आप डालना बात। फिर आपको लगता है कि उसकी पल्स अब काम नहीं, वो तो तब आता है जो उनको नहीं मिलता, तब हमें रिस्पॉन्स करना पड़ता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है तो। नहीं तो ये देखिए जो अपने आप ही हो जाते हैं वो कितने आते होंगे। ठीक है, ये था बच्चे का। अब कोई इन्फेंट है, इन्फेंट का भी ऐसे ही है। देखो आ गया, आओगे तो फोटो जरूर आएगा, और न्यूज़पेपर में भी आ सकता है इसमें। अच्छा लगा? देखिए टी शर्ट बनाने का मतलब, आपको सिखाने का मतलब यही है कि आपके पास जरूरी नहीं है आपके पास छोटे वाला स्टेशनरी हो। तो अब आपने देखा कि स्ट्रेचर कैसे बना। अरे स्ट्रेचर से पहले किसी का सिर तो फूटना भी है। प्रेशर पॉइंट मतलब जैसे पानी का पाइप जा रहा है, डायरेक्ट आप उसके ऊपर पैर रख दोगे तो आगे का पानी बंद हो गया ना। उसी तरह से ब्लड कहाँ से फ्लो हो रहा है, हमारे हाथ से तो फ्लो हो रहा है, लेकिन जा किसके रास्ते जा रहा है? आर्टरी के रास्ते, मतलब एक तरह से पाइप के रास्ते। पहले बड़े पाइप में जा रहा है, फिर उसके बाद छोटे 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 पाइप जा रहे हैं। तो हमें क्या है, मैं उस बड़े पाइप को दबाना, आर्टरी को दबाना। वो कहाँ पे होती है? वो तो हमारे प्रिंसिपल सर का एंट्री हो रहा है। वो हमेशा देखिए प्रिंसिपल सर का एंट्री हो गया। ठीक है, टॉर्निकेट उस केस में इस्तेमाल किया जाता है। अब मान लेते हैं आपके सिर पे चोट लग जाए तब क्या करोगे? ये जो है ये टॉर्निकेट, ये सबसे पहले तो हमें क्या सबसे लास्ट में इस्तेमाल करना। लास्ट में इस्तेमाल करने के साथ साथ में एक चीज का और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है इसको बांध कर छोड़ देना। इसको क्या हर 5-7 मिनट के बाद 1-2 सेकंड के लिए थोड़ा लूज करना, ताकि तो आगे के शहर में हमारी चीज नहीं। तो इनको क्या है, इस तरह से ये ढक्कन वाला जो भाग है वो नीचे रखते हुए और इस तरह से क्या है बांध लेना। अब इसके बाद आप पानी में तो क्या है, अर्थक्वेक आता है सबसे पहले क्या करते हैं, कोई बताएगा? हाँ, कोना में चल रहा है। एक एक करके बताओ, कोई भी खड़ा हो गया बाहर ऐसे मान लो इतना कैसे निकलोगे आप लोग एक साथ? वेरी गुड। सबसे पहले अर्थक्वेक आता है, कोई भी बिल्डिंग कोलैप्स होगी, जो मिडल पार्ट होता है आपका वो सबसे पहले नीचे गिरेगा। तो हमारे लिए सबसे सेफ कौन से होते हैं? कॉर्नर भी वो ढूंढने हैं, ऐसा नहीं है दरवाजा वहां यहाँ छिप गए। छिपना वेरी गुड, अगर जगह नहीं है तो आप छिप सकते हो, पर कोशिश करना है कि जो मेन डोर है आपका, ताकि निकल जाओ बाहर निकलो, तो उससे क्या है, उससे निकलो। मेन डोर के आसपास जो कॉर्नर होते हैं उनमें जाके छिपना है। और छिपने का भी एक तरीका है, आपके पास बैग है, कोई भी चीज गिरेगी तो सिर पे गिरेगी, तो सिर को बचाने के लिए क्या करना होता है? आप ऐसे कर सकते हो अपने दोनों हाथ को, कल हाथ ही तो टूटेगा, सिर तो नहीं टूटेगा। बैग का इस्तेमाल कर सकते हो, बैग रख लो, बैग हार्ड है, इसमें आपकी कॉपी भी होगी, कॉपी रख सकते हो। ठीक है, ये आप करके आप कॉर्नर में चले गए। कॉर्नर में आप चले गए, आप हो अब अराउंड फिगर आप 100 हो, तो कैसे निकलोगे? अब आप मान लेते हैं आपके टीचर है, तो वो कहेंगे मैं जाऊंगा, मैं तो सबसे पहले। आप में से सीनियर है कोई, वो कहेगा मैं जाऊंगा। तो इसमें लड़ाई में टाइम स्पेंड नहीं करना है। एक सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो सीनियर होता है कोई भी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपसे, जो आपके जूनियर है सबसे पहले उनको बाहर निकालना है। बच्चों को बाहर निकालना, क्योंकि बच्चों को थोड़ी पता है कि कैसे बाहर निकलेंगे, बड़ों को तो पता है कैसे न कैसे सर्वाइव कर जाएंगे। तो सबसे पहले जो आपसे छोटे हैं कोशिश करना है कि उनको बाहर निकालना है। तो सबसे पहले एक एक करके निकाला, तो फिर काउंट करना है कि भाई प्रॉपर सारे आए कि नहीं तो कोई एक छिपा कॉर्नर में रह गया तो दबा रहेगा, आपको क्या फर्क पड़ेगा? पता ही नहीं चलेगा, मर जाएगा वो। ठीक है, काउंट करना, बाहर जाके आप निकल गए तरतीब से, एक तरीके से, तो आप बाहर निकल गए। फिर काउंट करना है, प्रॉपर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बताना है, जो टीमें आएंगी उसको निकालेंगे। दूसरा, कोई भी आता है आपको लगता है कुछ है तो इस टेबल के नीचे छिप सकते हैं, टेबल के ऊपर गिरेगा ना, आपके आप निकलिए उस चीज से बाहर। ठीक है, तो आपको ये मौका मिलेगा, तो चलता है, फोटो क्लिक करवा दे। खत्म हो चुका है। अब इनका फोटो सेशन होगा, चलो देखते हैं। फटके सब कुछ
बाय बाय गाइस, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते आप लोग मेरे चैनल पे तब तक के लिए बने रहें। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर से करें।